स्वागत है छात्रों मेरे चैनल एजुकेशन में। छात्रों आज हम अर्थमेटिक सीरीज के एक्सरसाइज 5.3 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर का मुख्य फार्मूला और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे जो कि इससे पिछले क्लास में बताए थे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उसे पहले देखें उसके बाद इसको देखें, इससे क्या होगा आपको आज का क्लास पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2,7,12,10 पदों तक। इसको करना क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणियों का क्या ज्ञात करना है? हमको योग ज्ञात करना है ना। तो योग ज्ञात करने के लिए हमको सर्वप्रथम क्या चाहिए? तो यह सब बता चुके हैं पिछले क्लास में, फिर वही बात को बताते हैं। हमको ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए या अंतिम पद चाहिए। ये सब चीज अगर हमको मिल जाता है तो आराम से हम उसका क्या करेंगे? योग ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं ए के बारे में। ए किसको कहते हैं? तो ए के बारे में बताए हुए हैं क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर प्रथम पद दू है, तो दू लिख लिए। डी किसको कहते हैं? तो बताए थे अगला पद में से अगर पिछला पद घटाते हैं, मतलब 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। यही हमारा क्या हुआ? डी हो गया। अब डी निकल गया। अब एन कितना दिया हुआ है? तो 10 पदों तक कहता है। इसका मतलब एन हमारा क्या हो गया? 10 हो गया। अब क्या ज्ञात करना है? योग। तो योग का फॉर्मूला बताए थे, याद होगा। एस एन बराबर n/2 मध्यमा कोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला ये सब बता चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है ना। और एक और फॉर्मूला बताए थे, अगर अंतिम पद दिया हो रहता तो दूसरा फॉर्मूला एस एन का और होता है, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या क्या मालूम है? ए डी एन। तो बताए थे कि अगर ए डी एन होगा तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसमें सब कुछ बैठा देते हैं। एस 10 निकाल, एन के जगह पर क्या बैठाएंगे? 10। तो फिर यहाँ पर क्या है? 10 है बटे 2 मध्यमा कोष्ठ 2 गुने ए का मान कितना है? 2 है प्लस एन का मान कितना है? 10 माइनस 1 कोष्ठ बंद हो जाएगा। डी कितना है? डी 5 है, तो 5 बैठा दिए, मध्यमा कोष्ठ बंद। अब क्या करेंगे? 2 से ही कटता है तो 2 5 10 काट दिए तो 5 बच गया। अब क्या करेंगे? कोष्ठ में कितना होगा? 2 में 2 से गुना करेंगे, कितना होगा? 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना? 9। और गुना में क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। बराबर क्या होगा? 5 कोष्ठ में 4 प्लस 9 में 5 से गुना करेंगे, कितना होगा? 45 हो गया। बराबर 5 गुने यहाँ पर है 45 में 4 जोड़ देंगे, कितना होगा? 49 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? तो गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 245 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यही हमारा जो हुआ योगफल ज्ञात हो गया। कै पदों का? 10 पदों का योगफल अगर पूछता है तो कितना आ जाएगा? 245 आ जाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? -37, -33, -29, डॉट डॉट 12 पदों तक कहता है योग ज्ञात करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे? ए मालूम करेंगे। ए कितना है? -37। फिर डी निकालेंगे, क्या बताए थे? अगला पद में से घटाएंगे दूसरा पद। तो माइनस तो दिए लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +37। तो 37 में से 33 घटेगा, कितना बचेगा? 4 बच जाएगा, हो गया। ए निकल गया, डी निकल गया। कै पदों तक है? 12 पदों तक। तो एन कितना हो गया? 12। अब इसलिए एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, n/2 मध्यमा कोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू डी मध्यमा कोष्ठ बंद। अब क्या करेंगे? एस एन के जगह पर क्या बैठाएंगे? 12 बराबर 12/2 मध्यमा कोष्ठ में है 2 गुने ए का मान कितना है? -37 कोष्ठ बंद प्लस फिर है एन का मान कितना बैठाएंगे? 12 माइनस 1 इंटू डी में क्या है? डी का मान कितना है? 4, तो 4 बैठा लिए। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। तो 2 छक 12 बराबर 6 पोस्ट में 37 दूना कितना होगा? 74, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो -74 हो जाएगा प्लस 12 में से 1 जाएगा, 11 गुने 4 हो जाएगा बराबर 6 पोस्ट में -74 प्लस 11 चौक कितना? 44 पोस्ट बंद 6 गुने -74 में से +44। इसका मतलब क्या बच जाएगा? माइनस प्लस माइनस होगा, घट जाएगा, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा? -30 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे तो कितना होगा? -180 छत्रिक 18, तो यही ना होगा? -180 100 आ गया। तो 12 पदों का हम योग ज्ञात करें तो कितना आ जाएगा?
माइनस 180। अब अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा डॉट 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 कॉमा 100 पदों तक, क्या है पदों तक ज्ञात करना है, 100 पदों तक का हमको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो फिर क्या करते हैं, ए बराबर लिखते हैं 0.6, डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है तो क्या आएगा 1.1 आ जाएगा। ठीक है, ए निकल गया, डी निकल गया, एन क्या है, एन है 100 पदों तक, तो एन बराबर क्या लिखेंगे 100 लिख लिए। तो फॉर्मूला कौन लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 मध्यमा कोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू डी मध्यमा कोष्ठ बंद। अब सब का मान बैठा देंगे ए डी एन आर का। ठीक है, तो एन का मान कितना है 100 बराबर 100/2 मध्यमा कोष्ठ 2 गुने ए का मान कितना है 0.6 प्लस एन है, एन का मान फिर बैठाएंगे 100-1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 1.1 मध्यमा कोष्ठ बंद। ठीक है, बराबर 2 से काट देंगे 100 को, कितना होगा 50। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, गुना करेंगे 2 में 0.6 से, तो कितना होगा 6 दूनी 12, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 1.2 प्लस 100 में से 1 गया 99 गुने 1.1 छोटी कोष्ठ बंद बराबर 50 कोष्ठ में 1.1 को वैसे ही लिखेंगे प्लस 99 से इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करेंगे तो 108.9 आ जाएगा कोष्ठ बंद बराबर 50 गुने 1.2 और 108.9 दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या आएगा 110.1 आ जाएगा। ठीक है, अभी दोनों को गुना करेंगे, गुना करने के बाद कितना आएगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा 5505 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, कितना पदों का 100 पदों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको कितना निकल कर आ जाएगा 5505 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक। ये नहीं कि बटा वाला देखकर पहले ही आप लोग डर जाइएगा, नहीं, जस्ट वही जैसे पढ़ाए हैं अभी तक 3 तक वैसे ही इसको बनाएंगे। तो देखते हैं ए बराबर क्या करेंगे, फिर पहले भी लिखते थे ए बराबर, अब भी लिख रहे हैं ए बराबर कितना 1/15। ठीक है, अब क्या है डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, बिन का घटाव करेंगे तो 12 और 15 का लघुत्तम क्या आ जाएगा 60, तो 12 × 5 = 60 माइनस 15 × 4 = 60, 1/60 निकल कर आ जाएगा डी। एन क्या है, कितना पदों तक है 11 पदों तक के ज्ञात करना है हमको। ठीक है ना, तो एन बराबर लिख दिए 11 लिख लिए। अब एस एन ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 मध्यमा कोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू डी मध्यमा कोष्ठ बंद। एन का मान कितना है, एन का मान है 11, तो 11/2 मध्यमा कोष्ठ 2 गुने ए का मान कितना है 1/15 प्लस एन का मान कितना है 11 -1 कोष्ठ बंद, डी का मान कितना है 1/60 मध्यमा कोष्ठ क्या करेंगे बंद करेंगे। 11/2 छोटी कोष्ठ में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा कितना होगा 10 गुने 1/60 कोष्ठ बंद, ई 0 से 0 काट लेंगे। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 11/2 कोष्ठ में 2/15 प्लस क्या हो जाएगा 1/6। अब कोष्ठ के अंदर भिन्न का जोड़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11/2 कोष्ठ में 15 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 30, 15 दूनी 30 2 दूनी 4 प्लस 6 5 30 कितना हो जाएगा 5 कोष्ठ बंद बराबर क्या होगा 11/2 गुना 5 4 9 9 बटे कितना हो जाएगा 30 होगा। कटने वाला कोई है कि हाँ कटने वाला है उसको काट लेंगे, 3 तिहाई 9 और 3 दाही 30। अब गुना कर लेंगे, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 11 तिहाई 33 अब बटे 10 दूना कितना हो जाएगा, मतलब 10 में 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 20। यही हमारा क्या हुआ छात्रों आंसर हुआ। क्वेश्चन क्या था चौथा। ठीक है, चलते हैं छात्रों अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो दिया गया है अब इसका योगफल ज्ञात करना है। अब समांतर श्रेणी दिया गया है, ठीक है ना, अब इसको हमको क्या ज्ञात करना है योगफल। तो फिर वही ए ज्ञात करेंगे पहले, ए क्या होगा हमारा 7, डी क्या होगा दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे 10 पूर्णांक 1/2 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा
इसको पढ़ने का तरीका, इसको या तो तोड़ कर भिन्न के घटाव करके आएगा। हम सरल ट्रिक बता दे रहे हैं। इसको 10.5 पढ़िए, 10.5 में से 7 घटा देंगे, कितना बचेगा? 3.5। हो गया ना? ठीक है, अब इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे, 3 दूनी 6, 1 7, 7/2, एकदम सरल ट्रिक हो गया। ए डी निकल गया। अब क्या करेंगे? एन, एन कितना है? एन तो मालूम नहीं है, ये इसको एन नहीं लिखेंगे, ये हमारा अंतिम पद हो गया। समझ गया ना? ये नहीं कि पहला क्वेश्चन में जैसे हल किए थे वैसे कर लेंगे, नहीं, ये हमारा एन नहीं है, अंतिम पद है। तो अब हम लिखेंगे क्या चीज? ए एन। अंतिम पद को एन या एल भी कहा जाता है। ठीक है, तो एन बराबर कितना? 84। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 84। लिख लिया ना? अब ए कितना है? बैठाएंगे 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? डी निकला है 7/2 बराबर 84। 7 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? एन माइनस 1 इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस 7, क्या हो जाएगा? तो एन माइनस 1 इंटू 7/2 बराबर कितना? 77। एन माइनस 1 बराबर क्या होगा? 77। अब ये क्या चीज में है? गुना में, उधर जाएगा भाग में, तो भाग में जाने के लिए क्या करेंगे? उलट देंगे, तो फिर गुना में क्या हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। ठीक है ना? इसको उलट कर ले गए उधर, तो क्या हो जाएगा? 7 से इसको काट दिए। ठीक है, कितना मरतबे? 11 मरतबे। तो क्या हो गया? एन माइनस 1 बराबर 11 दूनी 22, इसीलिए एन बराबर कितना हो जाएगा? 22 प्लस 1, एन बराबर कितना निकल का गया? 23। अब हमारा एन मालूम हो गया। ठीक है, ए डी एन एगो फॉर्मूला जो इससे पीछे बार हल किए थे उससे भी बना सकते हैं, लेकिन एक और दूसरा फॉर्मूला भी बताए हुए थे। क्या? आज इस क्वेश्चन को हम दूसरा फॉर्मूला पर हल करते। कौन फॉर्मूला? तो एस एन बराबर n/2 छोटी कोष्ट में ए प्लस एल, ये फॉर्मूला पर हल करते, इस पर जल्दी बन जाएगा। तो क्या होगा? एन का मान कितना निकाले? 23/2 कोष्ट में ए का मान कितना है? 7 प्लस एल मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? 84 है, तो लिख देंगे 84। ठीक है ना? बराबर 23/2 कोष्ट देंगे, चाहे गुने दे देते हैं। 84 में 7 से 84 में क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 91। ठीक है, अब 91 में 23 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2093। 2093 बटे कितना होगा? 2। अब इसको पूर्णांक में बदल देंगे तो कितना होगा? 1046.1/2। यही आंसर होगा। हम इस पर बताए हैं, इससे पहले जो पहला क्वेश्चन बताए थे उसमें बताए थे एस एन बराबर n/2 मध्यमा कोष 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप लोग इस पर भी बैठाकर अगर बनाते हैं तो इस पर भी उत्तर मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए हम इस पर सॉल्व कर दिए। ठीक है ना? अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है? 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ... प्लस 10। ठीक है, तो ए मालूम करते। ए कितना हो गया? 34, ए हो गया। अब डी निकालेंगे, क्या होगा? दूसरा पद में से पहला पद घटेगा, तब 32 माइनस 34 बराबर कितना? -2। अब एन है? नहीं है। ये क्या है? तो अंतिम पद है। अंतिम पद को क्या कहते हैं? एन बराबर कितना? 10। एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 10। ए का मान कितना है? 34 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? -2 बराबर 10। 34 को बराबर के उधर ले जाएंगे, क्या होगा? n-1 इंटू -2 बराबर 10 माइनस 34। n-1 इंटू -2 बराबर 10 में से 34 जाएगा, कितना होगा? -24। क्यों? क्योंकि 12 का चिन्ह पड़ता है, तो माइनस दे दिए। अब n-1 बराबर क्या होगा? -24 बटे गुना में तो बटा में आ जाएगा -2। 2 से काटेंगे, 12 दूनी 24, क्या हो जाएगा? n-1 बराबर कितना हो जाएगा? 12। इसलिए n बराबर क्या होगा? 12 प्लस 1, n बराबर कितना? 13। निकल गया n बराबर 13। अब क्या करेंगे? अब हमको योगफल ज्ञात करना है, तो कौन सूत्र बैठाने के लिए बोले थे? एस एन बराबर बैठाएंगे n/2 कोष्ट में a प्लस एल वाला पर। उस पर भी बना सकते थे, लेकिन हम इसी पर बनाएंगे। ठीक है, तो एस एन का मान कितना निकला? 13। तो एस 13 बराबर 13/2 कोष्ट में ए का मान कितना है? 34 प्लस एन एल मतलब अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? 10 कोष्ट बंद बराबर
13/2 कोष्ट में 34 जोड़ 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44। इसको काट देंगे 2 से, कितना मरतबे कटेगा 22 मरतबे। कितना बचेगा 13 गुने 22, 13 में 22 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 286। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है -5 प्लस कोष्ट में -8 प्लस कोष्ट में -11 प्लस डॉट 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 प्लस कोष्ट में -230। ठीक है, तो ए बराबर क्या होगा -5, डी बराबर क्या होगा, अगला पद में से पिछला पद को घटाना है, तो घटाव का चिन्ह दिए तो यहाँ पर भी है माइनस का चिन्ह, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। तो -8 में से +5 घटेगा कितना बचेगा -3। ए डी मालूम हो गया, ये क्या है अंतिम पद है, तो ए एन बराबर लिखेंगे -230। इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्या होगा a + n-1 इंटू डी बराबर -230। ए बराबर क्या बैठाना है -5 प्लस n-1 इंटू डी का मान -3 बराबर -230। माइनस में इधर 5 उधर ले जाएंगे तो क्या चीज मिल जाएगा प्लस में, तो n-1 इंटू -3 बराबर -230, माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 5। ठीक है, तो n-1 इंटू -3 बराबर घट के क्या आ जाएगा -225। ठीक है, अब क्या हो जाएगा n-1 बराबर -225 बटे -3। इससे इसको काटेंगे कितना मरतबे कटेगा 3 7 21, 1 22, 3 5 15, 75 मरतबे। तो n-1 बराबर कितना आ गया 75, तो इसलिए n बराबर क्या आएगा 75 + 1, तो n बराबर क्या होगा 76। ठीक है, निकल गया 76 n बराबर। अब क्या करेंगे, अब एसएन ज्ञात करेंगे, मतलब योगफल ज्ञात करेंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या बताए हुए हैं n/2 छोटी कोष्ट में a + l। ठीक है, n का मान कितना निकाले 76। ठीक है, बराबर 76/2 छोटी कोष्ट में a का मान कितना है -5 प्लस l का मान कितना है -230 छोटी कोष्ट 1 बराबर 2 से काट देंगे कितना मरतबे 3 दूनी 6, 1 7 16, 8 दूनी 16, 38 कोष्ट में -5 -230 बराबर 38 गुने क्या होगा -235 होगा ना, -230 और -5 जोड़ेंगे तो -235 होगा ना बराबर। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना है आएगा, तो प्लस माइनस माइनस पहले होगा, उसके बाद गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 8930। इसका यही आंसर हुआ। ठीक है, तो छात्रों आज हम क्या करते हैं यहीं पर अपना क्लास को समाप्त करते हैं, फिर इसका जो शेष क्वेश्चन बच गया है अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो छात्र धन्यवाद।